महासभा के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती, जिनकी आदत है हिंदू और सनातन धर्म से जुड़े हर मुद्दे पर खुलकर बोलने की। स्वामी जी ने इस बार न सिर्फ हिंदुओं की रक्षा के लिए हुंकार भरी, बल्कि मुस्लिम वक्फ बोर्ड को भी ललकारा। देश में चल रहे पितृपक्ष के बाद अब शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो जाएगी, जिसमें शक्ति की भक्ति में डूबे भक्तों के लिए देश भर में गरबा कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ऐसे में इन कार्यक्रमों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने क्या कुछ कहा, पहले आप ये सुनिए। आने वाले पवित्र नवरात्र के व्रतों में इस दौरान गुजरात, महाराष्ट्र और इनका अनुसरण करते हुए भारत के अन्य प्रांतों में भी गरबा, डांडिया रास का आयोजन होता है। पीछे के वर्षों में यह देखने में आया है कि गैर हिंदू विधर्मी अपनी पहचान छुपा करके, हाथों में कलावे बांध करके और लव जिहाद करने की दृष्टि से इस गरबा नृत्य में घुस जाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में हम सबकी जिम्मेदारी है, जिस सनातन हिंदू धर्मावलंबियों ने इतिहास के दो बड़े युद्ध महाभारत और रामायण स्त्री स्वाभिमान की रक्षा के लिए लड़ा हो, वहाँ पे स्त्री स्वाभिमान की रक्षा एक प्रमुख दायित्व हमारा बन जाता है। अखिल भारतीय संत समिति सभी गरबा संचालक समितियों से आग्रह करती है कि आप जब गरबा नृत्य का आयोजन कर रहे हैं तो आपकी बहु बेटियों के साथ नाचने वाला व्यक्ति कौन है, आपका परिचित है, सनातनी है, जिसकी सनातन धर्म में आस्था है, अथवा विधर्मी है जो आपकी बहन बेटियों को छलने के लिए घुस आया है। इसका निर्धारण आप स्वयं करें, इसके आईडी प्रूफ को चेक करें और फिर ऐसे विधर्मियों को हम चेतावनी देना चाहते हैं कि वो अपने रिस्क पर ही इस वर्ष गरबा के पंडालों में प्रवेश करें। उनके साथ कोई घटना दुर्घटना होती है तो इसका हिंदू समाज कोई जिम्मेदार नहीं होगा। पूजा सामग्री आखिर गैर हिंदुओं की दुकानों से क्यों नहीं लेना चाहिए? किस प्रकार हिंदू अपने धर्म की पवित्रता खुद बनाए रख सकता है? इस पर भी स्वामी जी का भाषण सुन लीजिए। हमारे पवित्र पितृपक्ष, जो पितरों को श्रद्धा सुमन समर्पित करने का पक्ष है, यह चल रहा है। इसके तत्पश्चात नवरात्रि, दुर्गा पूजा, दशहरा, फिर दीपावली, उसके बाद देव दीपावली, प्रकाश पर्व, नानक जयंती, ये सभी पर्व आएंगे। इन सभी पर्वों पर व्रत, उपवास, नियम धर्म का पालन सनातन हिंदू धर्मावलंबी करता है। लेकिन जब उसे यह पता चलता है कि व्रत और उपवास के दौरान वो जो फल खरीद रहा है, वो जो पूजा की सामग्री खरीद रहा है, उसको बेचने वाला विधर्मी है और वह विधर्मी उस सबको अपवित्र करके दे रहा है, थूक करके, गंदे पानी से फल को धो करके, ये वीडियो देखने में आए हैं। हम सनातन धर्मावलंबियों से अखिल भारतीय संत समिति यह आग्रह करती है कि क्या हम अपने पवित्र मास में किसी विधर्मी से अपने पूजा से जुड़े, उपवास से जुड़े, खाने पीने से लेकर के अपने देवता तक को चढ़ाने का कोई भी सामान न खरीदें। शायद हमारी पवित्रता बची रह जाएगी। हम आपसे आग्रह करते हैं कि आने वाले समय में अगर सनातन धर्मावलंबी अपनी सनातनी परंपरा को बचा के रखना चाहते हैं तो आप किसी भी विधर्मी के हाथों से कोई दूध, फल, वस्त्र और पूजा की कोई भी सामग्री न खरीदें। इसी में आपकी पवित्रता सन्निहित है। देश में ऐसे कई विवादित स्थल हैं जहां आज भी मंदिर मस्जिद वाला मामला दशकों से चला आ रहा है। ऐसे में मदरसा और वक्फ बोर्ड संपत्ति का सर्वे कितना सही है, इस पर बोलते हुए स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती को आखिर क्यों गजवाए हिंद का जिक्र करना पड़ा, सुनिए। अखिल भारतीय संत समिति उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को इस बात के लिए बधाई देती है कि योगी जी ने मदरसों का सर्वे और साथ में वक्फ संपत्तियों से संबंधित 1989 का वह कानून
जिसमें ग्राम सभा की भूमि तथा बंजर और ऊसर जमीन को वक्फ के नाम पर चढ़ा देने का आदेश था। प्रश्न यह उठता है कि जब देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ, जब मुसलमानों ने यह कहा कि हम द्विराष्ट्र हैं, हम हिंदुओं से अलग हैं, हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, तो 23% मुस्लिम आबादी के लिए 30% का भूभाग देकर के भारत माता के 2 टुकड़े 14 अगस्त 1947 को कर दिए गए। फिर हिंदुस्तान में वक्फ के नाम पर किस प्रकार की संपत्ति बच गई। यह 1995 का वक्फ एक्ट, उसके पीछे 1965 का वक्फ एक्ट और फिर उत्तर प्रदेश में 1989 में इस तरीके की सारी जमीनें, चाहे हिंदू बहुल गांव में हो या मुस्लिमों के गांव में हो, ये जीएस की भूमि हो, बंजर की भूमि हो, ऊसर की भूमि हो, ये वक्फ बोर्ड के नाम चढ़ा दी जाए। उर्दू में वक्फ कहते हैं दान को। हम भारत सरकार से, अपने श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी से यह मांग करते हैं कि वक्फ कानून की समीक्षा नहीं, वक्त आ गया है कि वक्फ एक्ट 1995 को तत्काल रद्द किया जाए और रद्द करने के साथ ही संत समिति उनसे यह मांग करती है कि ऐसी संपत्तियां वक्फ के नाम जो चढ़ी हुई है, इस बात की जांच हो कि इनको दान किसने दिया था, कब दिया था, 1947 के पहले दिया था या 1947 के बाद दिया था। अन्यथा वक्फ के कार्यालय में बैठे हुए ये मुस्लिम अधिकारियों ने हिंदुस्तान की बड़ी मात्रा में जमीन, 16 लाख एकड़ से ज्यादा की जमीन इन्होंने वक्फों के नाम चढ़ा रखी है। ये भी गजवा-ए हिंद का एक पार्ट है, इसे तत्काल रद्द किया जाना चाहिए। वैसे स्वामी जी यही नहीं रुके, लगे हाथ हिंदू मंदिरों पर हुए हमले पर ब्रिटेन को भी जमकर धमकाया। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री पद के आपाधापी में जिस प्रकार ऋषि सुनक की पराजय हुई, पराजय जय वहां के लोकतंत्र में, वहां के चुनाव का हिस्सा था, इस पे संत समिति को कुछ नहीं कहना। परंतु उसके बाद जिस तरीके से मुसलमानों ने वहां गुंडागर्दी की, हिंदुओं की दुकानें, मंदिर अपवित्र किए गए, दुकान लूटे गए, हिंदू मां बहनों को मारा गया, यह ठीक प्रवृत्ति नहीं है। ब्रिटिश गवर्नमेंट को विचार करना चाहिए, उनके नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री को विचार करना चाहिए कि पूरे दुनिया को उपदेश देते हुए घूमने वाले लोग, पूरी दुनिया में सर्वप्रथम सभ्य हुए ऐसा कहने वाले गोरी चमड़ी के लोग यह विचार करें कि क्या ब्रिटेन के अंदर हिंदुओं के साथ जो कुछ हो रहा है वह ठीक है, ब्रिटेन के कानून के मुताबिक भी ठीक है। अगर नहीं ठीक है तो संयुक्त राष्ट्र संघ तक यह बात जाए, उसके पहले वर्तमान ब्रिटिश प्रधानमंत्री को इन बातों पर विचार करके वहाँ पे हो रही हिंसा पर लगाम लगाना चाहिए। हिंदू समाज चुप नहीं देखने वाला है और संत समिति चुपचाप इसको देखेगी नहीं और बर्दाश्त भी नहीं करेगी। हमें इसे जहाँ तक ले जाना होगा वहाँ ले जाएंगे। और एक अंतिम बात कहूँगा कि ब्रिटेन को यह नहीं भूलना चाहिए कि आज भी हिंदुस्तान में बड़ी मात्रा में अंग्रेज रहते हैं। अगर क्रिया की प्रतिक्रिया हुई तो इसकी जिम्मेदारी भी ब्रिटेन की ही होगी। संत समाज से आने वाले स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती के इन बयानों से आप कितने सहमत हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।